Hello guys, welcome to the lecture of KTR V5। हम लोग आज से असेंबली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि असेंबली केटीआई के अंदर किस तरह से की जाती है। जैसे कि मल्टीपल पार्ट हम लोग ऐड करके उसके बाद जो सारे कोइंसिडेंट है, कॉन्सेंट्रिसिटी है, ठीक है, जो मैथ्स हम बोलते हैं, उस हिसाब से कैसे एक दूसरे पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है, मूवमेंट की जाती है, वो सब चीजें हम आप एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले केटिया जब ये यूजर इंटरफेस स्टार्ट होता है, तो केटिया के अंदर सबसे पहले मैकेनिकल डिजाइन में सबसे पहले आप देखेंगे पार्ट डिजाइन। पार्ट डिजाइन में क्या है कि जैसे ही हम पार्ट्स की डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, उसको सेव करते हैं एक फाइल के अंदर। जैसे कि मल्टीपल तीन चार पार्ट्स हम लोगों ने बनाए, अभी तीन चार पार्ट्स के अंदर हमको कुछ भी असेंबली करनी है, ठीक है। जैसे कि नट और बोल्ट तो दोनों अलग अलग पार्ट है, बट नट और बोल्ट दोनों को एक असेंबली के साथ हमको शो करना है, ठीक है। तो वैसे ही हर एक मशीन के मल्टीपल पार्ट्स रहते हैं, तो पूरा एक असेंबल करके एक मशीन पूरा खड़ा करना है, तो उसको हम असेंबली डिजाइन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही असेंबली डिजाइन के अंदर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस यहाँ पे दिखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे असेंबली डिजाइन लिखा हुआ आएगा, ठीक है, यहाँ पे असेंबली डिजाइन लिखा हुआ आएगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर इन्वर्जन, चिल्ड्रन, अदर्स एंड ऑल, ठीक है, ये सारे फंक्शंस है। कंपोनेंट है, प्रोडक्ट है, पार्ट है, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है, ठीक है। जब भी कोई भी पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है, ठीक है, सॉरी, इसको इंपोर्ट कराना है, तो हम एग्जिस्टिंग पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग, वही पोजीशन में हमको वो पार्ट कराना है, यहाँ पे इंसर्ट तो करेंगे। रिप्लेस कंपोनेंट में जब असेंबली होती है, तो जैसे ही वो कंपोनेंट को रिप्लेस करना है दूसरे कंपोनेंट के साथ, तो उसको रिप्लेस कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हम ये सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। ग्रीड ट्री रिकॉर्डिंग, नंबर जनरेटिंग, सिलेक्टिंग लोड एंड मैनेज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट को इंसर्ट कैसे कराना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे ही बताया कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिखा हुआ आता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कंपोनेंट्स में यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो दोनों तरह से आप जो भी पार्ट को एग्जिस्टिंग पार्ट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, सिर्फ स्टडी के लिए। तो मैं यहाँ पे ये ब्लॉक को मैंने ओपन किया, ठीक है। तो इस हिसाब से ब्लॉक अभी ओपन हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सारी चीजें आप देख पाएंगे कि ये पार्ट की बॉडी है, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन किए गए हैं, पैड है, होल है, ठीक है। ये ऑपरेशन अगर आपको यहाँ से ही चेंज करना है, यहाँ से डायमेंशन में कुछ कुछ भी चेंज करना है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी, यानी कि आपको उसका लोकेशन के अंदर पोजीशन स्केच भी यहाँ पे आता है, तो पोजीशन स्केच के अंदर भी यहाँ से ही आपको कुछ भी चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको बढ़ाना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने पार्ट्स में जो भी चीजें मैंने बताई, तो यहाँ पे ये चीजें आ गई, ठीक है। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल टैब मैंने किया,
वैसे ही फिर से जैसे ही मैं असेंबली डिजाइन के अंदर क्लिक करूंगा तो ये असेंबली डिजाइन के अंदर जो चीजें थी वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग आ गई है। ठीक है, फिर से मैं वही कंपोनेंट को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। ठीक है, ब्लॉक को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, इस तरह से अभी मेरे को सबसे पहले ये ब्लॉक है। ठीक है, इसको कोई भी ओरिएंटेशन में मेरे को मूव करना है, एक्स में ले जाना है। अभी आप देखोगे तो ये एकदम फिक्स है। ठीक है, ये कोई पोजीशन में अभी मूव आउट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कैसे इसको मूव इन मूव आउट एक्स वाई जेड में कैसे हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन टूल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्रैग अलोंग एनी एक्सिस। ठीक है, अभी जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आगे पीछे मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला टूल हुआ। अभी वाई के अंदर मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगा कहीं कहीं पे भी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट जो इसका होता है उसके रिस्पेक्ट में ही ये मूव होता है। वाई एक्सिस में आप मूव करोगे तो सिर्फ वाई एक्सिस में ही मूव होगा। ठीक है, दूसरी कोई एक्सिस में इसको आप मूव नहीं करवा पाओगे। जेड एक्सिस के अंदर इस तरह से आप ऊपर नीचे इसको मूव करवा पाओगे। यहाँ पे ये लिखा है ड्रैग अलोंग एनी एक्सिस। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कोई भी एक्सिस चुनता हूं, ठीक है, इसको जैसे कि मैंने ये वाली एक्सिस को चुना है अभी। ठीक है, तो मैं ये एक्सिस के ऊपर जो लाइन आती है वो लाइन के ऊपर इसको मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद आता है एक्स वाई, यानी कि आप एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में आप इसको मूव करवाना चाहते हो तो इसको आप मूव करवा सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों चीजें आप देख पा रहे होगे। इस तरह से ये पूरी मूव हो रही है। ठीक है, वाई जेड में वाई एंड जेड। ठीक है, वाई जेड में भी ये इस तरह से मूव होगा। एक्स जेड में अगर आपको इसको मूव करवाना है तो एक्स जेड के ऊपर आपको क्लिक करना है और एक्स जेड के ऊपर जिस तरह से आप मूव करवाना चाहते हैं वो मूव करवा सकते हैं। ये फिर से वही चीज आ गई जिसके ऊपर यानी कि ये जो फंक्शन है ड्रैग अलोंग एनी प्लेन। ठीक है, जो भी प्लेन के ऊपर आपको ड्रैग करना है वहां पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के अराउंड आपको इसको ड्रैग करना है, पूरा रोटेट करवाना है तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसको आप रोटेट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इसको रोटेट करवाया तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट हो गया पूरा। वाई एक्सिस में इस तरह से वाई एक्सिस के ऊपर आप इसको पूरा रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, तीसरा आता है जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस के ऊपर आपको जो भी रोटेशन चाहिए उस तरह से आप इसको पूरा रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें रहेगी। उसके बाद आता है ड्रैग अराउंड एनी एक्सिस। ठीक है, कोई भी एक्सिस आपको लेनी है वही एक्सिस के ऊपर आप इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक्सिस के ऊपर मैंने इसको क्लिक किया उसके बाद वही एक्सिस के ऊपर मैं इसको मूव करवा सकता हूँ। जैसे कि ये एक्सिस मैंने क्लिक की तो ये एक्सिस के ऊपर मैंने मूव करवाया। ठीक है, तो कोई भी एक्सिस जो भी एक्सिस आप चाहो, मैंने ये एक्सिस ले ली, ये एक्सिस के ऊपर मेरे को ऐसे मूव करवाना है तो ये एक्सिस के ऊपर भी मैं इसको मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मूवमेंट है प्रोडक्ट का पार्ट का मूवमेंट वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, आप विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि कैसे प्रोडक्ट को इंसर्ट करना है,
कैसे प्रोडक्ट को ओरिएंटेशन में मूव 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 करना है, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इसी प्रोडक्ट के अंदर मेरे को कोई दूसरा प्रोडक्ट इंसर्ट करवाना है तो मैं कैसे यहाँ पे इंसर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे जाके मेरे को क्लिक करना है फिर से। ठीक है, अभी सिर्फ इसको मैं मेन पोजीशन पे रखूंगा। तो जैसे कि आपने देखा कि ये एक पार्ट हमारा है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बोला था कि एग्जिस्टिंग पार्ट के ऊपर भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, ना तो यहाँ से काम कर रहा है ना तो यहाँ से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के ऑप्शंस में हमको जाना पड़ेगा। जैसे कि एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब चीजें हम लोगों को बताई जा रही है। ऐसे ही प्रोडक्ट के ऑप्शन से हम लोग जाके एज एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे क्लिक करके शाफ्ट, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको भी मैं मैनिपुलेशन से जो भी मेरे को आगे पीछे करना है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसका लेंथ है, ठीक है, डायमेंशन है, वो मेरे को चेक करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको देखा होगा कि जो पार्ट के जो फंक्शंस है, ठीक है, पार्ट के जो फंक्शंस है वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे पार्ट के फंक्शन ओपन हो जाएंगे और कैसे असेंबली के फंक्शन यहाँ पे ओपन होते हैं। ठीक है, अभी मैं दोनों को एक साथ में जैसे कि ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैकेनिकल डिजाइन में असेंबली डिजाइन अभी चल रही है। ठीक है, मैं जैसे ही एप्लीकेशन प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा, कंपोनेंट के अंदर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, दोनों को मैं साथ में सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चीजें यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से जैसे कि ओपन करना चाहता हूँ। शिप शाफ्ट को ओपन करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो शाफ्ट का जैसे ही मैंने ओपन किया, मैंने कंट्रोल टैप किया तो शाफ्ट भी अभी ओपन हो रहा है। यानी कि शाफ्ट अलग अलग साइड में है और ये जो असेंबली है वो अलग साइड में है। तो सारी विंडो यहाँ पे अभी ओपन है। ठीक है, तो जैसे कि मैं शाफ्ट के डायमीटर में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जिट करूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ से ही पूरा जो चेंज आउट आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फाइल फाइल के अंदर भी यहाँ यहाँ से ही डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन के अंदर क्लोज, ये न्यू फॉर्म, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है। तो यहाँ से ही आपको अगर कोई चीज चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो असेंबली फ्यूचर्स है वहां पे वापस आ गए।
जैसे ही मैंने पार्ट के फ्यूचर में जो चेंज किया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया और हम लोग वापस वहां से ही आ गए। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो कैसे पार्ट और असेंबली को डिफरेंशिएट किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी जैसे इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में ये सारे फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि को इंसिडेंस। ठीक है, यानी कि इसके एक्सिस और उसके एक्सिस को को इंसिडेंट कराना है, कांटेक्ट करवाना है, ऑफसेट रखना है, एक दूसरे के बारे में दूसरे से एंगल में रखना है। ठीक है, फिक्स टुगेदर करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहेगी। फिक्स रखना है, अगर किसी चीज को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया तो वो मूव नहीं कर पाएगा। वो वन बाय वन हम सब लोग देखेंगे। क्विक कंस्ट्रेन करना है। ठीक है, पैटर्न, अगर ये यही चीज को मेरे को पैटर्न में लेना है तो पैटर्न में भी मैं ले सकता हूँ। न्यू कंपोनेंट है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू कंपोनेंट आपको बनाना है असेंबली के अंदर, यही प्लेन के अंदर तो आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि फिक्स टुगेदर में मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, मैं जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ पे ये दोनों फिक्स हो गए। ठीक है, अभी ये चेंज नहीं हो पाएंगे। मैंने यहाँ पे कोइंसिडेंट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे कि मैनिपुलेशन में मैं क्लिक करूंगा, मेरे को वाई में रह जाना है विथ रिस्पेक्ट दिस। जैसे ही मैं ओके करूंगा, ठीक है, अभी यहाँ पे कोइंसिडेंट का तो अभी आपने जैसे ही देखा होगा कि मैंने इस पे ऊपर क्लिक किया तो मैंने फिक्स टुगेदर का भी लिया, को इंसिडेंट का भी लिया, को इंसिडेंट टू, शाफ्ट वन एंड ब्लॉक वन, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे अप्लाई की। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे फिक्स टुगेदर लिया था इसीलिए इसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मेरे को ये सारी चीजें पहले तो डिलीट करनी रहेगी। ठीक है, जैसे ही मैंने डिलीट करूंगा उसके बाद मैं जो मैनिपुलेशन है वहां से मैं इसको मूव आगे पीछे मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको जो चीज देनी है इंसर्ट में जाके, मैंने बताया था कि कोइंसिडेंट में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद ये वाले एक्सिस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया, फिर यहाँ पे जाके आपको देखना है कि अपडेट ऑल। ठीक है, तो जैसे ही अपडेट ऑल करोगे उसके बाद ही ये फंक्शन यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने अपडेट ऑल के ऊपर क्लिक किया तो वो चीज जो मैंने फंक्शन के ऊपर दी थी, यानी मैंने कोइंसिडेंट दिया था वो दोनों एक्सिस को, तो वो दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ मैच हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ही कांटेक्ट रहता है तो कांटेक्ट के ऊपर जैसे ही मैंने ये कांटेक्ट के ऊपर क्लिक किया और ये कांटेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दो एरो, दो ऐसे शो हो गए कि सरफेस कांटेक्ट 4 है और ये वाला सरफेस कांटेक्ट 4 है। तो ये दोनों सरफेस टू सरफेस अभी कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैंने जैसे ही बताया कि आपको सिर्फ अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ठीक है, तो वो जो सरफेस कांटेक्ट टू सरफेस कांटेक्ट था तो यहाँ से वो चीज यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो सरफेस कांटेक्ट को क्लिक किया था, इस हिसाब से इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कंस्टेंट डेफिनेशन में भी यहाँ पे शो होगा कि सरफेस कांटेक्ट में क्या कनेक्टेड है, फिर से रिकनेक्ट करना है, कनेक्टेड है, सरफेस कांटेक्ट 4 है उसका नाम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिलीट करना चाहते थे तो डिलीट भी कर पाओगे। यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो कोइंसिडेंट 3 का दिख रहा है कि कोइंसिडेंट हम लोगों ने ये दोनों चीजों को अभी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिकली कर सकते हैं सारी चीजें जितना भी करना चाहते हो। ऑफसेट में आप कितना यहाँ पे ऑफसेट रखना चाहते हो दोनों चीजों को वहां पे कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाली सरफेस को क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं कितना ऑफसेट रखना चाहता हूँ
तो वो यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने -70 रखा, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ठीक है। अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो ये कांटेक्ट पॉइंट था वो 70 mm दूर चला गया। तो इस तरह से आप असेंबलीज के अंदर ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। और इसके ऊपर, ठीक है, आप क्लिक करके भी कंस्टेंट डेफिनेशन की वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम जैसे ही मैं कोइंसिडेंट के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यानी बहुत ही इजी है। यहाँ पे दोनों चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से है। बाकी इसको आपको डिलीट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें भी, चेंज ओरिएंटेशन, चेंज कंस्ट्रेंट करना है, ठीक है। अगर ऑफसेट के अंदर भी कुछ पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, कोइंसिडेंट, सरफेस कांटेक्ट, ये सारी चीजें भी है, एंगल भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे ही एंगल के ऊपर क्लिक किया तो ये पूरा एंगल के ऊपर ये चेंज हो गया, ठीक है। ये सब चीजें करने से अच्छा है कि एक एक तरह से, यानी कि अलग अलग तरह से आप यहाँ से इंसर्ट करके ये सारी चीजों का यूज करें, ठीक है। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आई होप कि को इंसिडेंट, कॉन्टेक्ट और ऑफसेट, ये चीजों के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, ठीक है। मेन चीज इसके अंदर वही है कि कितना फास्ट आप ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। असेंबली ऑपरेशन के अंदर क्या आपको जानकारी चाहिए, यानी कैसे होता है, ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन के ऊपर क्लिक करके आप फटाफट से इसको डिलीट कर सकते हैं या कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी ये असेंबली के अंदर ये इतना चीजों मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।